हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए राज्यपाल से संबंधित टॉप एमसीक्यू लेकर आए। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनकी एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए आज का पहला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जबकि संघ या फिर केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, जबकि राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। चलिए इसी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है? तो इसका आंसर होगा गवर्नर या फिर राज्यपाल को। इनको हटाने का प्रावधान जो है संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं आपके लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के क्या करता है? प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी राज्यपाल पर राष्ट्रपति का प्रसाद या पर आशीर्वाद बना रहा है तो वह अपने पद पर 5 वर्ष निकाल सकता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय निष्कासित कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल को जो है हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा किसी भी राज्य के राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है वह संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है, जबकि राज्यपाल को राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है किसी भी और कहीं भी समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यह रहा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है हम बता चुके हैं आपके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वह राज्यपाल को माना जाता है, जबकि राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। या फिर आपके लिए ऑप्शन में यह भी पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह किसके प्रसाद पर्यंत होता है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो होता है वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी राष्ट्रपति की सलाह पर ही राज्यपाल जो है अपना काम करता है। चलिए अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। राज्यों और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जबकि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता जो होता है वह किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से निर्धारित किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी माने जाते हैं? तो यह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर होगा उस राज्य का राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है वह संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यपाल के पद की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समान है, यह किसका कथन है? तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, जबकि जो श्रीमती सरोजिनी नायडू है यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जबकि गवर्नर यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत लागू करता है और इसे विधानमंडल के तहत मंजूरी मिलना अति आवश्यक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सरहदी रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल किस ईस्वी में कर दिया था? टॉप क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो इसका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। चलिए अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति प्राप्त है, वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है, विधानसभा को बुला भी सकता है, लेकिन राज्यपाल विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? जब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो उस वक्त राज्य का जो प्रमुख शासन संचालक होता है वह राज्यपाल को माना जाता है, जबकि कार्यभार मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री परिषद का जो गठन होता है वह राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के पद को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से दिलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी की चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, बिल्कुल सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ये तीनों यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल को विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है, जबकि राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। यह फैक्ट आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होगा। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां मिली हुई। उसके पास कुछ विवेकाधीन अथवा आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त होती, किंतु राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को कोई भी कूटनीति एवं सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल जो होता है वह निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, जबकि वह राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। राज्य के उच्च न्यायालय सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल से सलाह लेता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। जी क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेकर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यपाल विधानसभा में अंग भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो यह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। चलिए एंग्लो इंडियन से संबंधित एक फैक्ट देखते हैं। हम आपके हर एक एग्जाम के बीच में फैक्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि आपकी तैयारी जो बेहतर तरीके से हो सके। आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का विशेष शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध से, जाति के संबंध में यह उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं या फिर किसी अधिकार की वजह से यहीं पर रुके हुए हैं। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में ऐसे 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राज्यपाल विधानसभा में केवल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसे 213 के तहत लागू किया गया है, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत लागू करता है।
चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की बात की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक या फिर कानूनी निकाय है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की जगह राज्यपाल शासन लागू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो होता है वह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा। यह सदस्य संख्या विधान परिषद की जो होती है कुल सदस्य संख्या का एक भाग मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा विधानमंडल की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण ही राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक में पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन आपके लिए रहा, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल को केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी भी समझा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय लेता है? तो इसका आंसर होगा वह उसे स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। बिल्कुल सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। सही है। स्वीकृत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित भी रख सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक समझी जाती है? तो इसका आंसर होगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? अगर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उस पर राज्य विधानमंडल की अनुमति ना मिले तो वह 6 सप्ताह बाद अपने आप समाप्त माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का पद जो है वह गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। यह किस युग में कहा गया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में यह बात कही गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही पॉलिटी के महत्वपूर्ण